गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड और इस यूनिट में जो हम पढ़ेंगे ना वो है ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत यानी एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट हमारी बुक है तो सॉलिड्स के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हम इस यूनिट सेकंड में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में। यूनिट का नाम भी यही है, क्या? ठोसों का ऊर्जा बैंड सिद्धांत। ठोसों का ऊर्जा बैंड सिद्धांत यानी एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। देखो, इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि हमारे पास कोई सॉलिड है और उसमें हम बात करते हैं किसकी? मेटल की, यानी कि क्या? धातु की। क्लियर है? अब ये जो धातु होती है ना, ये जो मेटल होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है? परमाणुओं से, एटम से मिलकर बनी होती है। इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं। परमाणु की जो संरचना होती है उसमें क्या होता है? एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? हमारे पास रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास दूसरा एटम होगा, ये क्या है? हमारे पास न्यूक्लियस है और इसमें हमारे पास क्या कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? घूम रहे होंगे। यानी कि नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन। ये किसकी संरचना होती है? परमाणु की। तो धातुओं में बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, एटम होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास परमाणु है, ये देखो अलग से लेता हूं मैं। ये नाभिक, नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या होता है? परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन, नाभिक की इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और नाभिक में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक में धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। उन पर नाभिक का जो आकर्षण बल होता है ना, वो बहुत कम होता है। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है हमारे पास? अट्रैक्शन का। कूलम्ब्स लॉ कहते हैं ना, एक प्लस एक माइनस, इनके बीच में कौन सा बल लगता है? आकर्षण का। तो नाभिक किसको पकड़े रखते हैं? इलेक्ट्रॉन को। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में होते हैं ना, ऑर्बिट्स में होते हैं, उन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम इन्हें थोड़ी सी ऊर्जा दे देना तो ये परमाणु से क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, जिन्हें ही हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना परमाणु के, इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है? तो देखो लिखते हैं हम इसे कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं,
परमाणु में सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, परमाणु में सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का आकर्षण बल, जिन पर नाभिक का आकर्षण बल, बहुत पढ़ा है आपने ना, जिन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, कम होता है, जो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर, जो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उन्हें हम कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखो इसमें हम एक परमाणु के एनर्जी लेवल को देखते हैं, एक परमाणु का ऊर्जा स्तर देखते हैं हम, एक एटम का। तो देखो ये जो परमाणु होते हैं ये इसकी प्रथम कक्षा है, ठीक है, इसे नाम दे दिया मैंने n=1। ये हमारे पास क्या है, दूसरा है, इसका नाम दे दिया मैंने n=2। ये हमने क्या दे दिया, ये तीसरा दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, इस कक्ष का नाम n=3 दे दिया। तो अब इनको हम कैसे दिखाते हैं, ऊर्जा के द्वारा दिखाते हैं। ये तो दिखा रखा है मैंने n=1, फिर n=2, n=3 और n=4। ये क्या है हमारे पास, ऊर्जा स्तर हैं। n=1 वो इलेक्ट्रॉन जो प्रथम कक्ष में हैं उनकी ऊर्जा ये होगी, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन के लिए होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट में उनके लिए ऊर्जा कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। फिर जो दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन है n=2, उसका ऊर्जा स्तर ये है, इसमें कितनी ऊर्जा होती है n=2 में, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे सेकंड में, उसके पास n=2, उसका क्या हो गया, ऊर्जा को व्यक्त कर रहे हैं। फिर ऐसे ही n=3 वाला ये ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है स्तर, और n=4 वाला होगा तो वो ऊर्जा, यानी कि n=1 में जो ऊर्जा है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसमें वही इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिनके पास इतनी ऊर्जा होती है। तो ये अलग अलग ऊर्जा होती है अलग अलग ऑर्बिट्स में, कक्ष में। क्लियर है, तो ये हमने ऊर्जा स्तर दिखा दिए किसके, परमाणु के। क्लियर है। अब देखो ये जो ठोस होता है ना, ये जो हमारे पास ठोस होते हैं, ठोस किससे मिलकर बने होते हैं, ये जो मेटल है, ठोस में भी मेटल है, इसमें परमाणु बहुत निकट निकट होते हैं, बहुत क्या होते हैं, निकट निकट होते हैं। अब ये जब बहुत निकट होंगे ना तो देखो उसके कारण क्या होगा, जैसे ये नाभिक और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एक परमाणु हो गया, ये नाभिक और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा नाभिक हो गया। क्लियर है, मतलब एक परमाणु और ये दूसरा परमाणु। अब इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते, होते हैं। कक्ष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सेम परमाणु है। ये कैसे परमाणु है, कैसे एटम्स हैं हमारे पास, सेम है। अब देखो जब हम एक परमाणु की बात कर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा ये होती है, ये ऊर्जा स्तर होते हैं उसके, ठीक है। अब जब बहुत सारे परमाणु आते हैं ना तो क्या होगा, ये जैसे ये n=1 वाला है और ये जो n वाला =1 वाला है, ठीक है।
इसका ऊर्जा स्तर भी ये वाला है, इस परमाणु का ऊर्जा स्तर भी ये वाला है। अब क्या होगा, जो ये n बराबर 1 है और ये वाला n बराबर 1 है, जब ये दोनों परमाणु निकट आते हैं ना, तो इनके बीच में अन्योन क्रियाएं होने लग जाती है, इंटरेक्शन होने लग जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसके नाभिक पर प्लस आवेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें नाभिक पर प्लस आवेश है, इनके बीच में अन्योन क्रिया होने लग जाती है। इस परमाणु का एनर्जी लेवल क्या था, n=1 इतनी ऊर्जा थी, और इसमें भी n=1 इतनी ऊर्जा थी। अब जैसे इनमें इंटरेक्शन होगा, अन्योन क्रिया होगी 1 ऊर्जा स्तर में, तो इनकी ऊर्जाएं जो होगी ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं। ये तो दो परमाणु की बात हुई, अगर 3-4 होंगे तो वो भी जुड़ जाएंगे। तो देखो होगा क्या उस कंडीशन में, जो n बराबर 1 n बराबर की ऊर्जा थी ना जो परमाणु में, जैसे ही निकट आते हैं तो एक परमाणु की ऊर्जा तो क्या हो जाती है, कम, दूसरे की अधिक, तीसरे की और अधिक, और ये ऊर्जा स्तर क्या बना लेते हैं, समूह। ये मैंने कितने परमाणु के ऊर्जा दिखाई है, 3 एटम्स की, 3 परमाणु की दिखाई है। पहले तो देखो सभी की क्या रही, सेम है। पहला परमाणु होगा उसका ऊर्जा स्तर -13.6, इसका -13.6, इसमें -13.6, एग्जाम्पल के थ्रू माने तो। अब जैसे ये आएंगे पास पास, परमाणु में होते हैं पास पास, तो ये जैसे निकट निकट आएंगे तो एक की तो -13.6, दूसरे की इससे क्या हो जाती है, थोड़ी अधिक हो जाती है, तीसरे की इससे थोड़ी क्या हो जाती है, कम। आपस में ये इस तरीके से क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, और इनमें क्या बन जाते हैं, समूह बन जाते हैं ऊर्जा स्तर के n=1 के। ऐसे ही इसमें जो n=2 है और इसमें भी जो n=2 है, ऐसे बहुत सारे परमाणु होंगे, किसी की ऊर्जा तो ज़्यादा हो जाएगी, किसी की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही n=3 है, उसमें भी n=3। अब मान लो सबसे बाह्यतम कोश जो है यहाँ पर n= क्या है, 3 है, तो ये क्या बन गया, हमारे पास समूह बन गए ऊर्जा स्तर के। देखो ठोस पदार्थ में जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वो पास पास होते हैं बहुत। अब पास पास होते हैं तो उनके ऊर्जा स्तर भी क्या होते हैं, पास पास होते हैं, उनके ऊर्जा स्तर भी पास पास होंगे, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा बन जाती है बस ऊर्जा, है ना। ये ऊर्जा स्तर एक समूह सा बना लेते हैं, ये ऊर्जा स्तर एक समूह सा बना लेते हैं, ग्रुप सा बना लेते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये 1 वाले हैं ना, ये उनका क्या है, ऊर्जा बैंड है, ठीक है। तो किसी के पास 1 वाले जो होंगे सारे मिल जाएंगे, तो किसी के पास ऊर्जा ज़्यादा होगी, किसी के पास ऊर्जा कम होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये जो n=3 है ना, ये क्या है, बाह्यतम कोश है। ये बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, तो इसका जो ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, मान लो इन 4 इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी ऊर्जा है, ठीक है। अब ये दूसरा परमाणु है, दूसरे परमाणु के बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। अब इनकी ऊर्जा या तो इस परमाणु से कुछ ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। मान लो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उसके पास थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा ऊर्जा है। कोई तीसरा एटम्स है, इसके भी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे, है ना। तो ये जितने भी परमाणु होते हैं ना, जितने भी क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं ना, इनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो समूह सा बना लेते हैं, बना लिया। उनकी ऊर्जाएं, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में ऊर्जा ज़्यादा, किसी में कम।
ये ऊर्जा स्तर बन गए हमारे पास। इसी के आधार पर हम बनाते हैं, कुछ परिभाषा समझाते हैं, परिभाषा बनाते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास किसकी, संयोजी बैंड की। संयोजी बैंड या संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड, इसे हम कौन सा बैंड भी बोलते हैं, वैलेंस बैंड भी बोलते हैं। कौन सा बैंड भी बोलते हैं, वैलेंस बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये सबसे बाह्यतम कोश में है, सबसे बाह्यतम कोश एरिया, सबसे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे समझाते हैं, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं ना, उसे संयोजकता बैंड कहते हैं। इस बैंड को कौन सा बैंड कह सकते हैं हम, संयोजकता बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, सबसे बाह्यतम कोश में। संयोजी बैंड जब भी बोलूँ मैं, वैलेंस बैंड बोलूँ, तो समझ जाना इलेक्ट्रॉन है कहाँ, अभी बाह्यतम कोश में है। कहाँ है, बाह्यतम कोश में है। तो देखो परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं, ये स्थित है ना, सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है ये, ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं, उसे संयोजकता बैंड कहते हैं, उसे संयोजकता बैंड कहते हैं। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास क्या, संयोजकता बैंड हो गया। इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं, वैलेंस बैंड के बाद चालन बैंड यानी कि कंडक्शन बैंड। ये क्या होता है, देखो बाह्यतम कोश में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो तो है किसमें, संयोजी बैंड में। जैसे ही हमने इस परमाणु को ऊर्जा दी और देने के बाद ये परमाणु से क्या हो गया, बाहर निकल गया यानी फ्री हो गया, तो वो किस में चला गया, चालन बैंड में। ठीक है, चालन बैंड क्या होता है, रिक्त होता है। अगर किसी एटम के परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब मुक्त होना ही चालन बैंड में पहुंच जाना है। चालन बैंड अभी खाली है क्या, कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें से यहाँ मुक्त हो गया, फ्री हो गया, तो हम किस में पहुंच जाते हैं, चालन बैंड में पहुंचा देते हैं इलेक्ट्रॉनों को। तो क्या डेफिनेशन बनती है, संयोजकता बैंड के ऊपर ही कहलाता है ये बैंड, संयोजकता बैंड यानी वैलेंस बैंड। संयोजकता बैंड के ऊपर वह बैंड, संयोजकता बैंड के ऊपर वह बैंड जो अनुत्तेजित अवस्था में रिक्त होता है, क्या कहलाता है, कंडक्शन बैंड कहलाता है, चालन बैंड कहलाता है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में संयोजी बैंड में है ना, जैसे ही वो मुक्त हो गया चालन बैंड में पहुंच गया। इसमें एक और डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल की। किसके बारे में पढ़ते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो जब बाह्यतम कोश में था तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में था, जैसे ही इसे ऊर्जा दी तो ये किस में चला गया, चालन बैंड में चला गया। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, वो ही हमारे पास क्या कहलाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल है क्या, एनर्जी होती है। चालन बैंड तथा संयोजी बैंड, चालन बैंड तथा
संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल को क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है? चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल को, देखो इसको हम डायग्राम के द्वारा भी समझा सकते हैं। हमारे पास क्या है? एक होता है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड मतलब वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है कि वो परमाणु के किस में है? बाह्यतम कोश में। फिर एक होता है इसके ऊपर हमारे पास चालन बैंड, यानी कि कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का मतलब होता है अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से परमाणु से बाहर निकल जाए, फ्री हो जाए, मुक्त हो जाए, तो वो किस में चला जाता है? चालन बैंड में चला जाता है। और अब देखो, पहले वैलेंस बैंड में था ऊर्जा देते हैं हम, तो ये जितनी ऊर्जा देते हैं और फिर ये चालन बैंड में, तो ये ऊर्जा का अंतर जो होता है ना, वो क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी होती है हमारे पास, वो कौन सी थ्योरी कहलाती है? हमारे पास ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत की शॉर्ट में थ्योरी बताई है मैंने आपको, जो हमारे काम में आने वाली है। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।